हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, राधे राधे भाई। तो स्टार्ट करते हैं अपन। अपना जो पहला क्लास है, ये आपका जो अ, इस बैच का नाम मैं भूल रहा हूँ। बेसिक मैथ से अपन स्टार्ट करेंगे। बैच का नाम एक बार बताना मेरे को क्या है, 11th का। ठीक है, तो बेसिक मैथ से अपन स्टार्ट करेंगे आपका सिलेबस। ठीक है। ठीक है, बेसिक मैथ्स में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। हाँ जी। वीडियो इज एक्सट्रीमली लैगिंग। भाई मजूमदार साहब, लैगिंग तो नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से। एक बार देखते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो अपना पहला टॉपिक जो है, फर्स्ट टॉपिक बेसिक मैथ है ना। बेसिक मैथ्स। ठीक है ना, बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स के अंदर अपना नंबर सिस्टम आता है। पहले पहले अपन नंबर्स के बारे में बात कर लेंगे। और ऐसा क्यों करते हैं अपन, बेसिक मैथ इसलिए पढ़ते हैं ताकि 10th क्लास के बाद जब आप 11th में आए हो तो आप सब लोग सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, है ना। सेम, हाँ, प्रारंभ 2.0। हाँ ठीक है, प्रारंभ प्रारंभ बैच है भाई ये। ठीक है, 11th क्लास का बैच है, तो इसमें अपन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक है, जो कि होता है अपना डेसिमल सिस्टम।
हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि हम जो ये जो पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स है ना, ये पहला चैप्टर है, क्योंकि हम 10th क्लास जो अलग अलग बोर्ड से बच्चे आते हैं वो सब सेम प्लेटफॉर्म सेम लेवल पे आ जाएं और उसके बाद हम अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बेसिक मैथ्स में आप देखोगे थोड़ा सा इनइक्वालिटी है, थोड़ा सा नंबर सिस्टम है, थोड़ा सा सेट्स है, थोड़ा सा मॉडुलस होगा, है ना, मॉडुलस होगा। ठीक है, ये सब कुछ 4-5 चीज़ें मिला मिलू के बेसिक मैथमेटिक्स बनता है। थोड़ा सा आपका कुछ कुछ और चीज़ें होंगी वो आपको पता चल जाएंगी, पर अभी फिलहाल आप लिखना स्टार्ट करिए। आपको करीब 3-4 कॉपी बनानी है ना, 3-4 कॉपी बनानी है। ठीक है, आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, 3-4 कॉपीज। उसमें आपका पहला कॉपी जो है वो तो नोट्स कॉपी है ही। ठीक है, सेकेंड कॉपी आपकी टिपिकल होमवर्क कॉपी, और जैसे आपकी दो टाइप की होमवर्क कॉपी हो सकती है। जैसे एक तो आईआईटी के पीवाई क्यूज कर सकते हो आप उसमें सेपरेटली, है ना, इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हो। और एक आपका थर्ड कॉपी शॉर्ट नोट्स होगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स अभी फिलहाल शॉर्ट नहीं होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, बाद में चल के बिल्कुल छोटे हो जाएंगे, बिल्कुल छोटे हो जाएंगे, हाँ पांडे जी बिल्कुल। ठीक है, बाद में चल के एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाएंगे। अभी फिलहाल आपका शॉर्ट नोट्स थोड़ा बड़ा होगा, पर बाद में आप समझ जाओगे कि अरे इतने इतने सारी चीज़ें शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत शॉर्ट होने चाहिए। ठीक है, तो वो आदत धीरे धीरे आपकी ठीक हो जाएगी, डोंट वरी, उसके बारे में चिंता ना करें, लेकिन शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं, है ना। हर क्लास के नहीं बनाने, हर 2-3 क्लास या एक चैप्टर के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो शॉर्ट नोट्स बनाना। तो पहला नोट्स, सेकंड होमवर्क के लिए पीवाई क्यूज, और दो कॉपी आप रख सकते हो, सेकंड ए सेकंड बी। ठीक है, एक में आप पीवाई क्यू सेपरेटली प्रैक्टिस करना और एक में अपने मॉड्यूल्स जो हैं डीपीपी जो हैं उनको प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। अपना सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक, है ना। ठीक है, इनफाइनाइट तक ये कलेक्शन जो है इसे कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं इसको? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, है ना। डेसिमल सिस्टम क्या सिस्टम होता है? डेसिमल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें 0 से लेकर के 9 ये 10 डिजिट को यूज करके पूरा सिस्टम बनता है ना। ये 10 डिजिट को यूज करके पूरा सिस्टम बनता है। इसके बाद आता है आपका होल नंबर, है ना। होल नंबर, है ना। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो होते हैं आपके डब्ल्यू से डिनोट, और ये होता है 0, 1, 2, 3 से लेकर के डॉट डॉट डॉट, है ना, इनफाइनाइट तक होते हैं। एक होता है 1, 2, 3 से लेकर के आगे, और एक होता है 0, 1, 2, 3 से लेकर के आगे। तो होल नंबर के पास कितने एलिमेंट ज्यादा है? एक, एक ज्यादा है उसके पास, है ना। अगला आता है आपका इंटीजर्स। तो जब कभी आपको लगे कि आपने नहीं लिखा है तो आप लिख दो सर वेट, है ना। और अगर आपने लिख लिया है तो आप कमेंट कर दिया करो डन। ठीक है, डन और वेट कमेंट करके मुझे पता चल जाएगा कि आप साथ साथ लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, है ना। ठीक है, तो इंटीजर्स होते हैं अपने, इंटीजर्स का सेट होता है 0, +-1, +-2, +-3, और ये भी आपका इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आपके कभी कभार ऐसा वर्ड यूज करता है वो पॉजिटिव इंटीजर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर ही होते हैं, है ना, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर ही होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं। नेगेटिव इंटीजर भी यूज करता है कई बार वो, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? जो नेगेटिव होते हैं ना, 0 से कम, यानी कि -1, -2, -3। ठीक है, ऐसे इस तरह से। तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, और एक ओवरऑल इंटीजर होता है। एक कई बार ये वाला शब्द भी यूज करता है वो, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि जो नेगेटिव नहीं है ना, इनमें जो नेगेटिव नहीं है। तो नॉन नेगेटिव में आपका होल नंबर ही आ जाता है, 0, 1, 2 से लेकर के आगे तक। नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं हो, तो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव है क्या? नहीं, जीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो नॉन नेगेटिव में जीरो भी आ जाता है। ठीक है, अब कई बार मार्केट में लिखा होता है इवन इंटीजर, है ना, कई बार लिखा होता है इवन इंटीजर। ठीक है, इवन इंटीजर, तो उसने चला करके बात बोली है। कई बार बच्चों को लगता है इवन नंबर मतलब नेचुरल नंबर ही होगा, नहीं। इवन इंटीजर जो है वो अगर लिखा है तो आप ये मान लीजिए कि 0, +-2, +-4, +-6, है ना, इन नंबरों की बात चल रही है। ठीक है, इन नंबरों की बात चल रही है। अच्छा, इवन इंटीजर को कैसे अपन शॉर्टकट में लिख सकते हैं? 2 × n, और यहाँ पर बोल देते हैं n इज इंटीजर। ठीक है, n इज इंटीजर। ठीक है, 2n बोल दिया,
ट्वाइस ऑफ इंटीजर, टू से मल्टीप्लाई कर दोगे एक इंटीजर को तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, टू मल्टीप्लाइड बाई इंटीजर आपको हमेशा मिलेगा इवन इंटीजर, है ना, टू मल्टीप्लाइड बाई इंटीजर इज इवन इंटीजर, है ना, टू इंटू इंटीजर इज इवन इंटीजर। लिखो जी यहाँ तक, टू इंटू इंटीजर क्या होता है, इवन इंटीजर होता है ना, टू इंटू इंटीजर इज इवन इंटीजर। ठीक है, टू मल्टीप्लाइड बाई इंटीजर इज इवन इंटीजर। अच्छा, ऑड इंटीजर है ना, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर है ना, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर होता है 2n+1, यानी कि आप सोचो ना, इवन इंटीजर में आपने एक ऐड कर दिया तो आपको ऑड मिल जाएगा। अच्छा, आप अगर एक घटाओगे है ना तो भी आपको मिल जाएगा, है ना। यहां पर भी आप बोलो कि n इज इंटीजर, n अगर इंटीजर लिया जाए तो 2n+1 क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर। ठीक है, 2n होता है इवन इंटीजर, 2n+1 होता है ऑड इंटीजर। 2n-1 भी ऑड इंटीजर है, किसी भी तरीके से लिख लो, दोनों बातें सेम है, क्योंकि बहुत सारे नंबर आएंगे। ठीक है, बहुत सारे नंबर आएंगे, तो सारे नंबर मतलब आप 2n-1 से भी सारे इनफाइनाइट नंबर जनरेट कर सकते हो, और 2n+1 से भी सारे के सारे इनफाइनाइट ऑड इंटीजर्स आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर, है ना। अब थोड़ा अपन नेचुरल नंबर पर फोकस करते हैं, है ना। तो अगला है आपका प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, है ना, नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, ऐसा नंबर भी होता है। ठीक है, ऐसा नंबर भी होता है जो 1 से और केवल अपने आप से डिवाइड हो, ओनली, है ना। ठीक है, तो ऐसे नंबर क्या है भाई, देखो आप, 2 है, 3 है ना, 5 है, 7 है, 11, 13 है ना, 17, 19, 23 है ना, 25, 27, 29 है ना, 31, डैश डैश, है ना, खूब सारे नंबर है ना, खूब सारे नंबर है इन ये प्राइम नंबर। ठीक है, हाँ, तो वीडियो लैग कर रहा है, अच्छा तो ठीक कर देंगे भी, है ना, ठीक कर देंगे, आप एक बार रीस्टार्ट कर लो ऐप को ना, ऐप को रीस्टार्ट कर लो। हाँ जी, इसी तरह से एक अपवाद होता है, इसका ऑपोजिट होता है, कॉम्पोजिट कहते हैं उसको ना, कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर है ना, कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, एक कॉम्पोजिट नंबर होता है नॉट प्राइम, कॉम्पोजिट नंबर होता है जो प्राइम नंबर नहीं होता है ना, कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होता है जो प्राइम नहीं होता है। हाँ जी, तो
हाँ डन, अच्छा लिख लिया आपने, कॉम्पोजिट नंबर नॉट प्राइम। बस इसमें ये ध्यान रखना होता है नॉट प्राइम के अंदर कि आपका जो वन है ना वो इस परव्यू से बाहर रहता है। वन इज नाइदर प्राइम, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, है ना, नॉर कॉम्पोजिट, है ना। उसका कारण ये थोड़ी सी ऊट पटांग सी डेफिनेशन है ना प्राइम नंबर की, कि वन एंड इटसेल्फ ओनली, है ना। तो जब हम बात करते हैं कि कोई प्राइम नंबर क्या है, कि केवल आपका वन से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, है ना, वन से डिवाइड हो जाए और किसी अपने आप से डिवाइड हो, है ना। तो इस वजह से शायद वन को आपने बोला कि भाई ऐसा करो, इसको साइड में रखो आप, क्योंकि जब वन की बात आप यहाँ पर कर रहे हो डेफिनेशन में, है ना, यहाँ पर आप वन की बात कर रहे हो, तो फिर आप यहाँ पर वन इस तरह से लो कि आप उसे न प्राइम न कॉम्पोजिट बोलोगे। तो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। 5 तो प्राइम है, ये 6 आ जाएगा। 7 प्राइम है, 8 आ जाएगा। 9 आ जाएगा। 10 आ जाएगा। 11 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा, ऐसे। तो ये आपके कॉम्पोजिट नंबर की लिस्ट है ना। इसमें आपको पता ही होगा कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, है ना। 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है ना, 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है। हाँ जी, अब आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आपका जो है ऑड प्लस ऑड, है ना, ऑड प्लस ऑड कितना आता है। तो भाई मेरे ऑड इंटीजर प्लस ऑड इंटीजर जोड़ोगे तो आपको मिलता है इवन इंटीजर, है ना। ऑड प्लस इवन इंटीजर जोड़ोगे तो आपको मिलता है ऑड इंटीजर। थोड़ा जोड़ के देख लो दिमाग में ना, 2 प्लस 3, है ना। और इवन प्लस इवन जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इवन ही आएगा, है ना। 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 6। थोड़ा सा दिमाग चलते रहना चाहिए, कैलकुलेशन वैल्यूज पुट करते रहो, है ना। तो दिमाग में क्या अपन अटेंटिव रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑड मल्टीप्लाइड बाय ऑड, है ना, 3 इंटू 5 कितना होता है, ठीक है, ये ऑड आएगा ना। इवन मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो इवन को किसी से मल्टीप्लाई करो, इवन इंटू इवन भी इवन है, और इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड कितना आ जाएगा, इवन आ जाएगा। इवन इंटू इवन, है ना। थोड़ा सा अपने को एक्सटेंशन भी पता होना चाहिए, एक्सटेंशन, है ना। इसका एक्सटेंशन ये है कि मान लो आपने खूब सारे ऑड नंबर लिए, ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू ऐसे करके ना, इंटू ऑड, ठीक है। तो खूब सारे ऑड ले लोगे तो ऑड आ जाएगा ना। और अगर मान लो आपने ऐसा कर दिया, ऑड इंटू एक, एक आपने ले लिया इवन नंबर, है ना, तो कितना जाएगा बताओ फटाफट, जल्दी से कमेंट करो क्या आ रहा है। ऑड इंटू ऑड, एक इवन है बाकी सारे ऑड है ना, एक इवन है बाकी सारे ऑड है, ठीक है, कितना जाएगा, इवन आ जाएगा। ठीक है, लिख लिया आपने। तो इस तरह की बातें भी अपने दिमाग में आ जानी चाहिए। ऑड अपॉन ऑड तो वो तो अपन रैशनल नंबर की तरफ चले जाएंगे, है ना, रैशनल नंबर की तरफ चले जाएंगे। तो रैशनल नंबर के बारे में अपन आगे बात करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका अगला टाइटल है कोप्राइम नंबर, है ना। कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स या रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। बस आपको ये शब्दावली में ऐड कर लेना है और बस अपनी वोकेबलरी में ऐड कर लो। मीनिंग पता होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन, है ना। हाँ जी राजीव जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन, है ना। एचसीएफ अगर वन है तो उनको कहते हैं दो नंबर्स को कि वो एक दूसरे के साथ कोप्राइम है या सिंपली कोप्राइम है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो लिखा है 100, है ना, 100 कितना होगा, 100 हो जाएगा भाई 10 इंटू 10 है, 10 कितना होता है, 2 इंटू 5, है ना, 2 इंटू 5 होता है। तो ये आपका आ गया 2 की पावर 2 5 की पावर 2, है ना। इसको बोलते हैं अपन प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको, 2 की पावर 2 5 की पावर 2, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब मान लो आपने कोई और नंबर ले लिया, है ना, कोई और नंबर ले लिया, 1 1 1 ले लिया, है ना। तो ये कितना आएगा, 3 की पावर 1 और 37 आ रहा है, 37 की पावर 1। तीन भी प्राइम नंबर है और आपका 37 भी प्राइम नंबर है।
क्या इन दोनों में कोई प्राइम नंबर है जो कॉमन आ रहा है? नहीं, कोई प्राइम नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो इनको कहेंगे कि HCF इनका बना रहा है। यानी कि 100 और 111 ये आपके कोप्राइम नंबर्स हैं। आप 121 ले लो, है ना, 121 ले लो। 121 क्या है? 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी इसमें ये भी आपका कोप्राइम आ जाएगा ना। पर अगर आप मान लो जैसे आपने 100 लिया है ना, और आपने ले लिया मान लो 60 ले लिया है ना, तो ये कितना जाएगा? ये तो खैर 2 की पावर 2 5 की पावर 2 है, 60 कितना आएगा? 2 की पावर 2 3 की पावर 1 5 की पावर 1। एक बार चेक करना, 15 चौके है ना, 15 चौके। एक बार लिख लो आप यहाँ तक, है ना। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक है, स्पीड बढ़ानी है। तो आपको बिल्कुल दिमाग में बार बार आपको कैलकुलेट करना है 1 से लेकर के 19 तक के टेबल, ठीक है, मल्टीप्लाई करते रहो दिमाग में, है ना। 1 स्क्वायर से लेकर के आपका 32 तक के स्क्वायर, और 1 क्यूब से लेकर के आपका 12 तक के क्यूब, है ना। और अंडर रूट का वैल्यू थोड़ा याद होना चाहिए, √2 √3, है ना, √5 इनका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना। इसका होता है 1.414, इसका होता है 1.732, इसका होता है 2.236, ठीक है। ये आपका जो है, ठीक है, ये आपका जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, करेक्ट टू। थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, ठीक है। तो 100 और 60 इसका आपका HCF कितना होगा? 100 और 60 का HCF कितना आएगा भाई मेरे? इसमें आप देखो 2 का पावर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो वो तो आपका एज इट इज आ जाएगा 2 का पावर 2, ठीक है। 5 का पावर छोटा वाला लेना है, छोटा वाला लेना है, छोटा वाला। 3 का तो 0 और 1 में छोटा क्या है? 0, तो उसको क्या लिखे, है ना, ठीक है। 3 का पावर 0, तो HCF कितना आ गया? 20 आ गया, है ना। 4 5 ज़ा 20, HCF इज 20। एक बार लिखो यहाँ तक। तो 60 और 100 का HCF जो है वो ये। हाँ भाई, आगे नोट करके लिखो। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर कोप्राइम। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो होंगे वो कोप्राइम होंगे। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो आएंगे वो कोप्राइम आएंगे, ठीक है। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कोप्राइम आएंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? मान लो आपको कहीं दे रखा है कि एक फला फला नंबर है ए, है ना, और वो डिविजिबल है बाई 3, डिविजिबल बाई 3 है, ठीक है। एक फला फला नंबर है और वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है ना, ए और बी दोनों। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, थोड़ा सोच लो आप। ए एक नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है या 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है एक नंबर है। ए एक नंबर है जो 3 के टेबल में आता है, बी एक नंबर है जो 3 के टेबल में आता है। तो ए और बी दोनों अगर 3 के टेबल में आते हैं तो क्या होगा कि जब आप ए माइनस बी करोगे तो वो भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, है ना, क्योंकि 3 का टेबल 6 है मान लो, और एक नंबर है 3, तो 6 माइनस 3 कितना आ गया? 3 आ गया। वो आएगा, डिवाइड होगा, है ना। ये फंडा ध्यान रखना कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो उनका डिफरेंस भी डिवाइड होगा, लेकिन उनका डिफरेंस तो 1 ही आ रहा है। तो इसीलिए अपन ये बोल सकते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर उनका HCF तो 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों आपके डिवाइड हो ही नहीं पाएंगे। केवल 1 ही उनका जो है नंबर है जिनसे वो दोनों डिवाइड हो जाएंगे ना। केवल 1 एक नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भी अगला है आपका LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है उनका LCM होता है, ठीक है ना। दो नंबर्स अगर दे रखे हैं अपने को, ठीक है, दो नंबर्स अगर अपने को दे रखे हैं तो उनका HCF उनका LCM बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। उसका कारण ये, LCM निकालना हल्का सा एक बार याद दिला दूं। इन्हीं का निकाल देता हूँ, इन्हीं का LCM निकाल देता हूँ। LCM में लेना होता है बड़ा पावर, तो 2 का पावर तो बड़ा वाला 2 ही है। 3 का पावर 0 1 में 1 बड़ा है। 5 का पावर 1 और 2 में 5 का पावर 2 बड़ा है, ठीक है।
तो इस वजह से आपको देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इन दोनों का प्रोडक्ट मिल जाएगा, HCF इंटू LCM, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, हाँ जी, अगला टाइटल है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम है ना, ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम वो दो प्राइम नंबर कहलाते हैं जहां पर उनका अंतर टू होता है ना। टू प्राइम नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स सच दैट, है ना, टू प्राइम नंबर्स सच दैट देयर डिफरेंस, देयर डिफरेंस इज इक्वल टू टू। ध्यान रखना इसमें दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बस नंबर होने चाहिए, है ना, दो नंबर जिनका HCF बने, कोई भी दो नंबर, है ना, जरूरी नहीं है प्राइम, लेकिन यहाँ पर टू प्राइम नंबर्स है ना, तो दो प्राइम नंबर तो अलग अलग को प्राइम तो होंगे ही होंगे, दो प्राइम नंबर तो हमेशा को प्राइम होंगे, क्योंकि उन दोनों में अलग अलग प्राइम नंबर आ रहे हैं ना, तो HCF हमेशा वन आएगा। तो दो ट्विन प्राइम अगर हैं तो उनका को प्राइम होना भी तय है, पर अगर को प्राइम है तो जरूरी नहीं है कि वो ट्विन प्राइम हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 और 5 है आपका, 5 और 7 है आपका, मेरे ख्याल से 11 13 भी आ जाएगा, 17 19 आ जाएगा, ठीक है, 41 43 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, 59 61 आ जाएगा मेरे ख्याल से ना, 59 और 61, ठीक है, 59 61, 59 आ रहा है और 61 आ रहा है, 59 61, ठीक है, ये आ रहा है, तो ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर। तो दो नंबर जिनका डिफरेंस जो है अगर आपका टू आ रहा है ना, तो उनको कहते हैं अपन ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, उनका डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, ट्विन प्राइम टू प्राइम नंबर सच दैट डिफरेंस इज इक्वल टू टू। फिर चले आगे, लिख लिया आप लोगों ने, एक बार बता दो। ठीक है, तो रैशनल नंबर है ना, अगला टाइटल है अपना रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर आपने देख तो रखा ही होगा, है ना, रैशनल नंबर ये होता है आपका P बाई क्यू, है ना, इसमें बस P और Q क्या होते हैं, इंटीजर, PQR इंटीजर्स, इंटीजर्स, और इसमें आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, ठीक है, P और Q जो है दोनों होते हैं इंटीजर, और इसमें आपका डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, ये आपके रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, P बाई क्यू की फॉर्म का नंबर, है ना। अब इसमें जैसे थोड़ा ध्यान रखना, 1/2 है, जैसे ये 2/4 है ना, ये 3/6 है। सुबह 4 बजे उठ के कुछ बच्चे जो है ना वो उनको गलत जो है न्यूज़ पता चल जाती है ना, तो ये नंबर और ये नंबर दोनों जो है ना, ये सब सारे नंबर सेम रैशनल नंबर है, सभी रैशनल है, ठीक है, सभी रैशनल नंबर हैं, जरूरी नहीं है कि आपकी जो रैशनल नंबर जरूरी नहीं है जो आपका रैशनल नंबर है उस वो 1/2 ही रैशनल है ना, 2/4 भी उतना ही रैशनल है बे, ठीक है, 2/4 भी रैशनल है, इसमें आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में HCF आपका कितना आ रहा है, टू आ रहा है, HCF आपका कितना आ रहा है, टू आ रहा है, तो ये भी रैशनल है, इक्वल रैशनल नंबर है, ऐसा नहीं है कि इरेशनल हो गया बे, है ना, ये भी रैशनल है, 3/6 भी रैशनल है, ठीक है, तो HCF वन आए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो नंबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है, HCF वन नहीं भी है तो भी वो रैशनल नंबर ही है, अगर ऊपर इंटीजर और नीचे इंटीजर है, ठीक है, ये बता दो, लिख लिया तो। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। भाई तो रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, हाँ, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर आपके दो टाइप की कैटेगरीज में आप बांट सकते हो, ठीक है, एक कैटेगरी आपका ऐसा है
ठीक है, जिसमें आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, डेसिमल टर्मिनेटिंग है, और एक है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो रैशनल नंबर आपके कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक में जिसमें टर्मिनेट हो रहा है डेसिमल, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका 2.5 है ना, ये आपका है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रैशनल नंबर, जैसे 22/7 है, 1/3 है ना, 9/13 है ना, और 1/17 है। ठीक है, इस तरह के नंबर, या जैसे आपने देख रखा होगा 1/3 आपका जिसमें बार लगा होता है ना, 1.3 बार, कहने का मतलब क्या, 1.3333333 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, है ना, इस तरह का नंबर जो है उसे बोलते हैं रैशनल नंबर, जिसमें आपका नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, यानी कि खत्म नहीं हो रहा, और एक ही डिजिट जो है या कुछ सेट ऑफ डिजिट वो आपके रिपीट हो रहे हैं ना, सेट ऑफ डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं। एक बार 22/7 निकाल लो भाई। ठीक है, ठीक है, 22/7 डिवाइड करके बताना कितना आ रहा है, प्लीज डिवाइड, 22 को 7 से डिवाइड करो, डेसिमल प्लेस में बताओ कितना आ रहा है, डेसिमल प्लेस में बताओ कितना आ रहा है। हाँ जी, आई होप आपने लिख लिया होगा। टर्मिनेटिंग मतलब कि जिसमें आप टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, है ना, ऐसा भी हो सकता है। 1.1265 है ना, ये भी हो सकता है, ये भी टर्मिनेटिंग है ना। 2.923 है ना, ये भी टर्मिनेटिंग है ना। इस तरह का टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया है ना। तो इसको क्लियरली आप रैशनल नंबर में 2 सेकेंड में आप कर सकते हो। अपॉन कर दो 1000, है ना, अपॉन कर दो 1000। इसको भी क्या कर सकते हो, अपॉन 25/10 कर सकते हो। फिर आप फैक्टर भले ही काट लो, 5 से डिवाइड कर लो, वो और बात है, पर आप तुरंत 10 का फंडा उठा के पटक सकते हो ना। ठीक है, हाँ जी, ये 22/7 कितना होता है निकाला आप लोगों ने? कोई कमेंट नहीं कर रहा भाई। तुम लोग 22/7 निकालने में इतना टाइम लगा रहे हो, बताओ हैं? कैसे करोगे फिर आगे? बहुत कैलकुलेशन आती है, और वो फास्ट भी होनी चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। हाँ, गुड आफ्टरनून तो ठीक है, और अभी कमेंट करो 22/7 कितना आता है। ठीक है भाई, ये आपका होमवर्क है ना, ये आपका होमवर्क है। 22/7 होता है 3.142857, 142857 है ना, यानी कि ये 142857 है ना, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट 6 डिजिट है ना, रिपीट होते हैं। ठीक है, 6 डिजिट आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, अभी कैसे पता चलेगा, है ना, केवल रैशनल नंबर को देख करके कि इस वाले का रिपीट नहीं होगा, इसका रिपीट नहीं होगा, इसका रिपीट नहीं होगा, इसका रिपीट नहीं होगा, और इसका रिपीट होगा, इसका रिपीट होगा। उसका कारण बहुत सिंपल है ना, उसका कारण, उसका रीजन काफी सिंपल है। वो डेसिमल में छुपा हुआ है, डेसिमल सिस्टम में छुपा हुआ है। तो अगर मान लो डिनोमिनेटर में है, इन डिनोमिनेटर इफ ओनली 2 की पावर m 5 की पावर n, ठीक है, m और n होल नंबर है, m और n आर होल नंबर,
आर होल नंबर्स, यानी कि ऐसा कुछ मान लो 3/2 की पावर 3, 5 की पावर 1 है ना ऐसा, या मान लो 7/2 की पावर 2 और 5 की पावर 4 ऐसा। तो ये सभी जो है, ये सारे नंबर जो हैं क्या हो जाएंगे, ये सारे नंबर आपके आ जाएंगे होल नंबर आ जाएंगे, है ना, सॉरी, ये सारे नंबर आपके क्या आ जाएंगे, टर्मिनेटिंग आ जाएंगे, ये टर्मिनेटिंग है, देन टर्मिनेटिंग, देन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग ही बनेगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग बनेगा। और अगर कोई और प्राइम नंबर आता है, इफ एनी अदर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, इफ एनी अदर प्राइम नंबर अपीयर्स, 2 और 5 के अलावा, अपीयर्स implies नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, implies नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी मैं वही सोच रहा था कि क्या चक्कर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला बनेगा। अगर कोई और प्राइम नंबर 2 और 5 के अलावा आ जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला बनेगा। लिखो भाई, राइट, और लिखने के बाद डन कर दो, फटाफट कमेंट कर देना। हेलो, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई जैसे अपन को अगर मान लो जैसे टर्मिनेटिंग दे रखा है ना, या नॉन टर्मिनेटिंग दे रखा है, तो उसको कैसे अपन पी वाई क्यू में ला सकते हैं, वो देखते हैं। जैसे मान लो लिखा है 1.434343 एंड डैश डैश, है ना, यानी कि 2 डिजिट पे रिपीटेशन है ना, 4343 पर अपना रिपीटेशन आ रहा है, 2 ही डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो 2 डिजिट अगर रिपीट हो रहे हैं, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, आप इसको एक्स मान लो, है ना, एक्स मान लो, 1.434343 है ना, इसको आप एक्स मान लो। फिर जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना, नंबर ऑफ डिजिट रिपीट, नंबर ऑफ डिजिट रिपीट, वो कितने हैं, मान लो 2 है, तो आप क्या करो, 10 की पावर 2, यानी कि बेसिकली 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर 3 है तो आप क्या करोगे, 1000 से कर दो। अगर 4 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 10 की पावर 4 यानी कि 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स है ना, इसको 100x कर दो आप। 100x कितना आ जाएगा, 143.43
4 3 एंड सो ऑन, है ना। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 माइनस 1 कितना जाएगा 99, ये वाला पार्ट कितना जाएगा 142 आ जाएगा, है ना। 143 माइनस 1, डेसिमल वाला पार्ट भले ही वो अनंत है, डेसिमल वाला पार्ट भले ही वो अनंत है, पर वो कट गया, है ना, वो सब्ट्रैक्ट हो गया, है ना, वो सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये कितना जाएगा x इज इक्वल टू 142 अपॉन 99। भले ही आप 3 काट सकते हो इसमें, नहीं 3 नहीं कट रहा, सॉरी, है ना, 7 आ रहा है ना ऊपर सम, तो 3 नहीं कटेगा, 11 आ रहा है क्या, 11 भी नहीं आ रहा। ठीक है, हो सकता है कोप्राइम ही हो, पर अगेन आपका आंसर आ गया है 142 अपॉन 9 आपका रैशनल नंबर या पी बाई क्यू में आपने कन्वर्ट कर लिया है ना, पी बाई क्यू में आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ जी, और अपना रैशनल वाला पार्ट हो गया है, और अपन आते हैं इररैशनल वाले पार्ट पर। ठीक है, तो अगला है इररैशनल नंबर, इररैशनल नंबर्स। ठीक है, लिखो भाई इररैशनल नंबर्स। तो इररैशनल नंबर्स तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो नॉट से, कि जो रैशनल नहीं होते, जो पी बाई क्यू नहीं होते हैं ना, वो होते हैं रैशनल। तो नॉट रैशनल, है ना, नॉट रैशनल। ठीक है, नॉट रैशनल, तो नॉट रैशनल मतलब पी बाई क्यू में कांट बी एक्सप्रेस्ड, पी बाई क्यू में कांट बी एक्सप्रेस्ड, कांट बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू की फॉर्म में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, ऐसा होता है ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे आप, है ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो ये कौन नंबर होते हैं, रूट ऑफ एन होता है, जहां पर एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इस तरह के नंबर आपके आपके इररेशनल होंगे, जैसे रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, एंड डैश डैश। परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 4 मत लेना, 9 मत लेना, ठीक है ना, तो आपका इररेशनल नंबर आ जाएगा। अब इसमें कुछ तो होते हैं ये वाले, है ना, ये वाले इस तरह के इररेशनल, कुछ दूसरे टाइप के इररेशनल होते हैं, मैं टाइप नहीं बता रहा, बस आपको बताता हूँ, एक पाई होता है और एक ई होता है। पाई होता है, पाई इररेशनल होता है, बट पाई की कई अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, फ्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, फ्यू अप्रोक्सीमेशंस ऑफ पाई, अप्रोक्सीमेशंस, अप्रोक्सीमेशंस ऑफ पाई, है ना। तो पाई अप्रोक्सीमेट कैसे लिखते हैं, यूं करके ना, ऐसे करके हल्का सा यूं तिरछा करते हुए, है ना, ऐसे अपन अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं। तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक है आपकी 3.14, आपने देखी होगी स्कूल्स में। पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है आपकी 22/7। ठीक है, पाई की एक और अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, 11355, है ना, 355 और 113, है ना, ये बहुत ही बढ़िया शानदार वैल्यू है, पर कम इस्तेमाल होती है ना। 113,355 लिख लो, एक एक तीन तीन पाँच पाँच, आधे में बांट दो, नीचे छोटा वाला पार्ट 113 ले लो, ऊपर ले लो 355। ठीक है, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता हो आपको तो बताइएगा। तो पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस, वो बता रहा हूँ, 3.14159, करेक्ट टू 5, है ना, करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस, ये वाली वैल्यू होती है। लिखो, ठीक है, पाई एक रैशनल नंबर है, पाई वैसे भी किसी रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, तो अप्रोक्सीमेटली बराबर है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, है ना, इसमें रिपीट नहीं होगा, कोई पैटर्न नहीं बनेगा डिजिट में कि 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कोई पैटर्न नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, कोई पैटर्न आपका नहीं बनेगा। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो पाई का, पाई इज इरेशनल, ई इज इरेशनल, ई के बारे में बताया था, है ना, ई आपका होता है अप्रोक्सीमेटली 2.7, है ना, 2.7। ठीक है, ई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होता है 2.7। ठीक है, थोड़ा आपको मैं फैक्टोरियल का बताता हूँ, है ना, फैक्टोरियल, उससे आपको याद रह जाएगा कि कैसे निकालते हैं। तो भाई एन का फैक्टोरियल बराबर होता है 1 × 2 × 3
से लेकर के मल्टीप्लाइड बाय एन, है ना। जैसे आपका 2 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 1 × 2 है ना, वो 2 आ जाएगा। 3 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 1 × 2 × 3 है ना, वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल आ जाएगा 1 2 3 4, है ना, वो आ जाएगा आपका 24, है ना। तो ई एक्चुअली क्या होता है, ई होता है बराबर आपका 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल, एंड से लेकर के ये सिलसिला इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये सिलसिला इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये आपका ई होता है, ठीक है। अब आप एक बार यहाँ तक कैलकुलेट करके देखो, अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक कितना आ रहा है, यहाँ तक से अप्रोक्सीमेट आएगा, उससे बड़ा आएगा, उससे बड़ा आएगा, पर यहाँ तक का भी एक हल्का सा अप्रोक्सीमेशन आप लगा लो, बहुत ज्यादा खींचातानी नहीं करनी है ना। लगाओ एक बार अंदाजा कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो। 1/24 है ना, 1/120 आएगा ये, है ना। तो 1 + 1 2 आ जाएगा, ये आपका 0.5 आ जाएगा। 1/6 कितना आ जाएगा, 0.16666, ठीक है। और 1/24, भाई ऐसे अगर अंदाजा नहीं लग पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है ना। और 1/120, ठीक है। तो रफ रफ अपन कर रहे हैं, ठीक है। 1/24 को अपन 1/25 मान लेते हैं, कौन इसे 4 से डिवाइड करेगा, है ना, करना है इसको 4 से डिवाइड। तो 4 से डिवाइड किया, 0.04, 0.04, है ना, फिर कितना आ रहा है 1, फिर 6, फिर 6, है ना। ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है, ये मैंने कर दिया इसका। और 1/120, इसको फर्दर 5 से और डिवाइड करूं, अरे बाबा रे, छोड़ो 5 से कौन डिवाइड करेगा, है ना, इतना टाइम नहीं है। 100 मान लेते हैं मोटा माटी, आगे तक का मैंने कर लिया। 1/6 फैक्टोरियल, 1/7 फैक्टोरियल, इनफाइनाइट है ना ये तो। रफ कर दिया अपन ने, रफ, ठीक है। तो 6 कितना आ जाएगा, बराबर डिजिट है, 6 का 12, 6 का 13, ये कितना आ जाएगा 8, 6 का 10 का 2 आ जाएगा 0.2, है ना, 0.01, तो कितना आ जाएगा 0.21832 आ रहा है ना। और ये 2 प्लस पॉइंट है ना, तो ये कितना आ जाएगा 7, सॉरी 2.7183, है ना। ये रफ है अपना, है ना, रफ है, कोई नहीं, आप तो 2.7 मैंने बताया ना, इतना पकड़ लो बहुत है, ठीक है, इतना आप पकड़ लो बहुत है। इर्रेशनल होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये दो काम के इर्रेशनल नंबर है ना, ये कैलकुलस में आएगा आपके काम, है ना। ई की पावर 1 जो है, या ई जो है, वो आपका कैलकुलस में काम आएगा। अब अपन बात करते हैं इर्रेशनल और रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें ना। इर्रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल, है ना, ये किस तरह का नंबर आएगा बताओ। इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल, ये कैसा नंबर आएगा, इर्रेशनल प्लस माइनस इर्रेशनल, ठीक है, इर्रेशनल प्लस माइनस इर्रेशनल। रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल, ये कैसा आएगा, रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल, ये किस तरह का नंबर आएगा, रैशनल इंटू इर्रेशनल। मान लो आपको दे रखा है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय √5, है ना, ये आपको दे रखा है 0, ठीक है। या ऐसा दे रखा है a प्लस बी √5 इज इक्वल टू 2 - 3 √5, ठीक है। और दे रखा है a और b बिलोंग करते हैं, a और b आर इंटीजर्स, इंटीजर्स, फाइंड a और b। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर भी दे रखा है a और b रैशनल नंबर है, a एंड b आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का शॉर्टकट है एनओएस, है ना, एनओएस मतलब जनरली मैं रैशनल नंबर लिखता हूँ। कैसे करोगे आप इन सवालों को, और इनका वैल्यू क्या है, इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल क्या आएगा, आपको क्या लग रहा है, मल्टीप्लाई करके देखा होगा आपने, है ना। इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल, इर्रेशनल प्लस माइनस इर्रेशनल, आपका रैशनल इंटू इर्रेशनल, ठीक है, ये क्या आएगा।
ठीक है। हाँ, तो भाई इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल जो है क्या होता है, कांट से। कांट से होता है, कांट से मतलब कह नहीं सकते, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, ठीक है, आपके क्या क्या सीन बन रहे हैं, है ना। तो सीन भाई ऐसा भी बन सकता है आपका कि √2 × 3 √2, तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये रैशनल आ गया। एक आपका √2 × √3 हो जाएगा, ये √6 आ जाएगा, तो ये आपका इर्रेशनल आ गया। डिपेंड करता है किस तरह का है ना। सेम बिरादरी का है, अगर सेम बिरादरी का है तो आपका रैशनल आ जाएगा। अगर दूसरी बिरादरी का है और हेल्प नहीं कर रहा है ना, हेल्प नहीं कर रहा है, तो कैसा जाएगा, इर्रेशनल आ जाएगा। इर्रेशनल प्लस माइनस इर्रेशनल, अगेन वही सेम बिरादरी का फंडा, +√2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इर्रेशनल, है ना। और √2 -√2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, और रैशनल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल, इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल, रैशनल इनटू इर्रेशनल, इसका देखो भाई, इसके अंदर क्या है, इसमें अलग ही गेम है। मान लो अगर जीरो इंटू कर दिया तो टंटा बंटा संटा सब खत्म, ये जीरो आ गया, इर्रेशनल आ गया, है ना। और अगर मान लो 1 × √2 गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपका इर्रेशनल रहेगा, है ना। इसमें भी आपका क्या आता है, कांट से, कह नहीं सकते, है ना, कह नहीं सकते, और ये भी क्या है, कांट से। सभी केसेस में आप कुछ कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है, ठीक है, क्या होने वाला है। रैशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है, ठीक है, दोनों आपके सीन बनते हैं ना, दोनों आपके सीन बनते हैं। ठीक है, दोनों आपके सीन बन रहे हैं ना। ठीक है, हाँ जी, जैसे ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, a + b√5 आपको दे रखा है जीरो, है ना, और a और b दे रखे हैं अपने को रैशनल नंबर, है ना। तो मैंने क्या किया, a को उधर उचका लिया, है ना, b√5 बोल दिया मैंने, बराबर है -a के। ठीक, फिर मैंने b से डिवाइड कर दिया, है ना, √5 आ जाएगा -a/b। अब √5 मुझे जान पड़ता है कि इर्रेशनल नंबर है, और भाई रैशनल अपॉन रैशनल, है ना, वो तो पता ही है अपने को क्या आएगा, रैशनल आएगा। तो ये तो बड़ी दुविधा हो गई है, ये कैसे हो गया है, ये कैसे आ गया, एक इर्रेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर आ गया है, एक इर्रेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर आ गया, ये कैसे हो गया भाई, हाउ इज दिस पॉसिबल। ठीक है, हाउ इज दिस पॉसिबल, ठीक है, ये आपका पॉसिबल कैसे है। ठीक है, ये आपका पॉसिबल कैसे है कि इर्रेशनल नंबर आपका रैशनल नंबर के बराबर आएगा। ठीक है, इर्रेशनल नंबर बराबर आएगा आपके रैशनल के, ये तो गलत है। इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब ये गलत है, लेकिन ये तो सही है। दोनों साइड अपन रियल नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, इस इक्वेशन के दोनों साइड में एक नंबर ऐड कर रहा हूं, माइनस है, सही है। तो कहाँ गलती, कहाँ हो गई, गलती यहाँ हो गई मेरे भाई कि आपने इस स्टेप से जब आप इस स्टेप पे आए, है ना, समझे, यहां से लेकर के जब आप यहाँ पर आए तो आपने कुछ काम किया, उसका नाम क्या है, डिवाइड किया आपने बी से। ठीक, तो आप क्या, भाई ऐड सब्ट्रैक्ट रियल नंबर कर सकते हो, इक्वेशन के दोनों साइड यू कैन ऐड एनी रियल नंबर, इक्वल होने चाहिए। दोनों साइड 2 ऐड कर दो, दोनों साइड 3 ऐड कर दो, तो जो रैशनल है वो रियल है, मैंने दोनों साइड माइनस ए ऐड कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक है, ये चालबो, ये चालबो, पर ये ना चालबो क्यों, अरे भाई आप डिवाइड नहीं कर सकते जीरो से, यू कांट डिवाइड बाय जीरो। तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, डिवाइड करने से पहले एक बार चेक करना पड़ेगा कहीं आपने वो तो नहीं कर दिया जो नहीं करना था। तो अगर बी जीरो, एक बार चेक कर लेते हैं, 0 × √5 बराबर आ जाए -a के, भाई ये तो जीरो है, तो -a अगर जीरो है तो ए भी कितना आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपका ए जीरो आ रहा है और बी भी जीरो आ रहा है ना, ए भी जीरो बी भी जीरो। ठीक है, ए भी जीरो आ रहा है और बी भी जीरो आ रहा है ना, ए भी जीरो आ रहा है, बी भी जीरो आ रहा है, ए भी जीरो बी भी जीरो, दिस इज द आंसर। अब अगला सवाल करो।
हाँ जी, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, ये अगला सवाल है आपका, ये है ना ये चीज, इसमें क्या करें अपन, a-2 को आप एक तरफ ले आओ, ठीक, और आपका राइट साइड √5 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ रहा है आपका, -b-3 आ रहा है, ठीक है। अब आप डिवाइड कर दो -b-3 से ना, तो a-2 अपॉन -b-3, ये आपका आ गया √5, सही है। अब क्या कह रहा है, ए और बी इंटीजर है, भाई आप समझो बात, ए और बी इंटीजर है तो a-2 इंटीजर हो गया, क्योंकि इंटीजर -2 इंटीजर, नेगेटिव ऑफ इंटीजर इंटीजर, इंटीजर -3 कितना आएगा इंटीजर, और इंटीजर अपॉन इंटीजर ये क्या हो जाएगा आपका रैशनल नंबर, दिस इज योर रैशनल नंबर। और भाई राइट साइड क्या आ जाएगा आपका इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। भाई तो इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर तो बराबर हो ही नहीं सकते, अगेन वही चक्कर है इसमें, इसमें वही फफूंद है, आपने डिवाइड कर दिया -b-3 से, ये आप नहीं कर सकते थे, ऐड करना ठीक है, इधर उधर लेके जाना ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप डिवाइड कर दो ये गलत है। तो जरूर बी का वैल्यू कितना आएगा -3, ठीक, b-3 आ जाएगा, राइट साइड जीरो, तो लेफ्ट साइड को भी जीरो आना पड़ेगा, ए का वैल्यू 2 आएगा। इस बात को ऐसे बोलें कि आप कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, है ना, रैशनल को बराबर कर लो और इररैशनल को बराबर कर लो, तो भी ठीक है, तो भी आप इस तरह से भी सोच सकते हो इसको, ठीक है। ठीक है, भी अगला टाइटल है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में बस हम आयोटा की बात करेंगे, है ना, कि आयोटा क्या होता है, बस इतनी सी बात करेंगे और कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है, x² + 1 होता है, जीरो, है ना। तो आप सोच के देखिए कि कोई रियल नंबर है क्या, कि रियल का आपने स्क्वायर किया है ना, रियल का स्क्वायर किया और आपको नेगेटिव मिल जाए, है, रियल का स्क्वायर किया और आपको नेगेटिव मिल जाए, ऐसा हो सकता है क्या, बताइए भाई। रियल का आपने स्क्वायर किया और आपको मिल जाए -1, है ना, ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका रूट जो है एक अलग कैटेगरी में पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा कि इसके रूट्स कैसे होते हैं। तो उस पूरे डिपार्टमेंट को अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी है ये, है ना, इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, इसका अलग कैटेगरी है ना। पर क्योंकि क्या है, कभी कभार बीच बीच में एक दो जगह आता रहता है, तो मैंने कहा आपको बहुत बेसिक बातें बता दूं, बहुत ही बेसिक बातें अपने को पता होनी चाहिए, है ना। तो भाई आप देखो, इसको बोलते हैं √(-1) को अपन बोलते हैं आयोटा, है ना, आई क्या है, आई स्टैंड्स फॉर आयोटा, IOTA, ठीक है, लिखो भाई √-1। बाकी सारा प्रॉपर्टी आपका यूजुअल एल्जेब्रा जैसा है, यानी कि आप ऐड भी वैसे ही करते हो जैसे अपन एल्जेब्रा को ऐड करते हैं, कि भाई आयोटा प्लस आयोटा कितना जाएगा, 3 × आयोटा, है ना, ठीक है, एक ही नंबर को 3 बार ऐड कर रहे हैं तो 3 टाइम्स हो जाएगा ना। आयोटा माइनस आयोटा अगेन जीरो हो जाएगा, एक ही नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर है ना, तो आयोटा स्क्वायर यही है, आयोटा यहाँ पर रख दो आप, एक्स की जगह आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा -1, है ना, यहाँ पर आपने रख दिया, ठीक है। अब थोड़ा अटपटा लगता है कि अंडर रूट में -1 है, ओ अरे अरे अरे, है ना, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब शुरुआत में लगता है। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं बेसिकली, इतना ध्यान रखें, टू रूट्स ऑफ इक्वेशन, टू रूट्स ऑफ इक्वेशन, और दिख भी रहा है आराम से कि एक आयोटा है एंड माइनस आयोटा, माइनस आई, क्योंकि स्क्वायर करोगे ना, -1 × -1, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो एलजेब्रा तो वैसे ही बिहेव करेगा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर बताया ना अभी, -1 आता है। तो इस इक्वेशन के दो रूट आते हैं, ठीक है, उनके नाम है आयोटा और माइनस आयोटा। अब कभी और कभी जो जो दिक्कतें आ सकती हैं आपको, है ना, आपका जो आसपास जो चल रहा है, ठीक है, वो आप पढ़ोगे जब,
बीच बीच में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए मैं आपको क्वाड्रेटिक बता देता हूँ एक। ठीक है, मान लो क्वाड्रेटिक लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 = 0। इस क्वाड्रेटिक के रूट आपको लिखने हैं ना इसी फंडे से। ठीक है, इसी फंडे से, कौन से फंडे से? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2 है ना। बस मैं आपको आज इतना ही सही बता रहा हूँ, इतना सही बता रहा हूँ कि बस लिखना कैसे होता है, लिखने का तरीका, और कुछ नहीं। बस लिखने का तरीका बता रहा हूँ और कुछ नहीं बता रहा। लिखो लिखो, क्वाड्रेटिक की तरह आप एक बार रूट लिख करके देखो। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं, अपन इसका रूट निकालते हैं। तो इसका रूट कितना आएगा? -b है ना, -b मतलब ये, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac है ना, ये आएगा, डिवाइडेड बाई 2 है ना, ये आ रहा है। तो ये आएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4 डिवाइडेड बाई 2। तो जब भी ऐसा आए आपके पास, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आए है ना, अंडर रूट में नेगेटिव आए, मतलब -5 आ जाए, अंडर रूट में -9 आ जाए, है ना, तो इसको कैसे लिखो? अंडर रूट ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ -1 है ना। इसको कैसे लिखो? अंडर रूट ऑफ 9 अंडर रूट ऑफ -1। हर बार जब भी नेगेटिव आएगा, तो अभी बस बात समझ लो, क्योंकि आपको आयोटा को फेस करने में दिक्कत ना आए, है ना, कि आप इसको ऐसे लिख लो, है ना, 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 और रूट ऑफ -1। जैसे ही आपने ये किया, तुरंत आप अंडर रूट -1 को लिख दो आयोटा, है ना। तो 4 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा? 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। 2 से तो नॉर्मल डिवीजन है, 2 प्लस आयोटा, एक रूटेड 2 प्लस आयोटा, एक रूटेड 2 माइनस आयोटा। लिखो जी, हाँ, एक 2 प्लस आयोटा, एक आपका 2 माइनस आयोटा, है ना, ये दो रूट आ रहे हैं आपके।
ठीक है, दो रूट आ रहे हैं, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। ठीक है, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, ये आपके दो रूट आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको z से डिनोट करते हैं। और उसमें एक पार्ट होता है a और एक होता है b, a और आयोटा b, है ना, a प्लस आयोटा b। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे 2 प्लस आयोटा को, तो आपका a कितना है, a आपका 2 है और b कितना है, 1 है ना। a आपका 2 है और b आपका 1 है। ठीक है, इससे कंपेयर करोगे तो आपका a कितना आएगा, 2 आएगा और b कितना आएगा, -1 आएगा, आयोटा का कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि a और b दोनों आर रियल नंबर्स, ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ठीक है ना, a प्लस आयोटा b है, b भी रियल नंबर ही है ना, a भी रियल नंबर ही है। ठीक है, फिर चलें आगे। ठीक है, अब एक बार आयोटा की पावर्स देख लेते हैं। आयोटा की पावर है ना, बस वही आएगा, ये लास्ट चीज है, पावर्स ऑफ आयोटा है ना, पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा का स्क्वायर तो पता ही है, आयोटा का क्यूब कितना होता है, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8, है ना। एक बार देखो क्या हो रहा है, आयोटा का स्क्वायर तो -1 है ना। अब यूजुअल -1 को आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस आयोटा। अब इसका आप स्क्वायर कर दो, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कितना जाएगा, आयोटा की पावर 4। तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। अब इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, इसका आप क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, आयोटा स्क्वायर का क्यूब कितना है, आयोटा क्यूब। तो -1 का क्यूब कितना आ जाएगा, -1। इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी पावर 4 कर दो, है ना, आयोटा स्क्वायर की पावर 4 कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि आयोटा की पावर 4, ये 1 आ रहा है, इसीलिए आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल ये हमेशा 1 आएगा। यानी कि आयोटा की पावर 4 ले लो, आयोटा की पावर 8 ले लो, आयोटा की पावर 12 ले लो, 16 ले लो, 20 ले लो, इन सभी आयोटा की जो पावर है इनका वैल्यू 1 आएगा, बिकॉज आयोटा की पावर 4 1 आता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है। तो आयोटा का पावर 4 -1 का स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा। फिर यही चीज रिपीट होती है ना, बार बार रिपीट होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ओवरऑल, पूरा जो अपन ने नंबर सिस्टम देखा, ठीक है ना, पूरा नंबर सिस्टम देखा, तो उसमें क्या देखा है ना, उसमें अपन ने ये देखा कि आपका जो नेचुरल नंबर है ना, जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है ना, भाग है, हिस्सा है, पार्ट है होल नंबर का। होल नंबर जो है हिस्सा है, पार्ट है इंटीजर का, इंटीजर को आई बोल देते हैं। इंटीजर पार्ट है आपका रैशनल नंबर, ये क्यू बोलते हैं इसको। और ये पार्ट है आपका सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और ये पार्ट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जेड है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और आर है रियल, क्यू है रैशनल, क्यू है रैशनल, आई इंटीजर, डब्ल्यू होल नंबर, एन आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, ऐसे चेन चली आ रही है ना, जैसे फूड चेन होती है ना वैसे। तो नेचुरल नंबर का बाप मतलब का से बड़ा होल नंबर, होल नंबर, सारे होल नंबर मिल जाएंगे आपको इंटीजर के अंदर। और ये जो लिखा हुआ है ना, इसे बोलते हैं सबसेट। ये जो थोड़ा सा ऐसे, एक तो सी ऐसे होता है, ये थोड़ा सा ऐसा है, फ्लैटेंड है ना, इसे बोलते हैं सबसेट। ठीक है, किसी का भाग, हिस्सा, टुकड़ा। तो नेचुरल नंबर सबसेट है, पार्ट है, नेचुरल नंबर पार्ट है इस पूरे कलेक्शन का, ये कलेक्शन पार्ट है इसका, है ना। ये सेट में आएगा, बस सेट पढ़ने वाले हैं अपन, कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे। कुछ टाइम बाद अपन सेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके पास एक्स्ट्रा है, मतलब होल नंबर के पास क्या एक्स्ट्रा है, जीरो एक्स्ट्रा है। इंटीजर के पास क्या एक्स्ट्रा है, भाई होल नंबर के कंपैरिजन में नेगेटिव वाले इंटीजर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा है, नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 ऐसे। रैशनल नंबर्स के पास क्या ज्यादा है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं भाई, जैसे कोई भी नंबर इंटीजर है, मान लो 2 है, या मान 3 है, -7 है, तो इसको आप लिख सकते हो 3/1, हो गया रैशनल बाय, मतलब इंटीजर बाय इंटीजर, इसको अपॉन 1 करके लिख सकते हो। तो सारे इंटीजर्स को आप रैशनल नंबर की फॉर्म में तो लिख ही सकते हो, क्योंकि वो इंटीजर बाय इंटीजर आ ही जाएगा।
अब भाई कुछ कन्वेंशंस देख लेते हैं पर, है ना, कुछ कन्वेंशंस। ठीक है, तो एक साइन होता है सिग्मा साइन, सिग्मा, सिग्मा, और एक होता है पाई मल्टीप्लीकेशन। सिग्मा साइन या समेशन साइन, है ना, समेशन, समेशन मतलब एडिशन। ठीक है, तो साइन ये होता है, ये सिग्मा साइन ये होता है। कुछ और डिजाइनर भी मिल जाते हैं मार्केट में, पर अभी बहुत बेसिक आप ये मानो कि ऐसा होता है। तो मान लो ये लिखा है आपके सामने, और यहाँ पर दे रखा होता है R1 से लेकर के 10, और यहाँ पर लिखा है 3 × R+1, ऐसा लिखा हुआ है, 3 × R+1 लिखा है। तो हाँ भाई, तो ये अकेला ये नंबर जो है ना, सिग्मा साइन समेशन है ना, ये R1 से लेकर के 10 दे रखा है, 3R+1। इसका मतलब क्या होता है ना, तो सिग्मा साइन के साथ आपको दे रखा होगा एक लोअर इंडेक्स नंबर, है ना, इसे बोलते हैं छोटा इंडेक्स नंबर। और कहाँ से कहाँ बारात जा रही है, 1 से लेकर के 10, और बीच वाले सारे नंबर काउंट होंगे इसमें। यानी कि आर की जगह अपने को काउंट करना है, क्या काउंट करना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, ये सारे रखने से लेकर के 10। तो आपने जब रखा, है ना, 1 से लेकर के 10, एक रख करके देखो, 3 × 1+1 कितना आ जाएगा, 4। फिर आप अगला रखो, है ना, अगला रखो, कितना आ जाएगा, 6 और 1 7, है ना, 7, 4 7 और कितना आ जाएगा, 10, है ना, 9, और ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। फिर लास्ट में नंबर कितना आएगा, डैश डैश, 30+1, है ना, 31 आ जाएगा, ये आपका 31 आ रहा है। 4 7 10 13 से लेकर के 31, ठीक है, ये आपका आ रहा है। और ये आपका सम है। तो आपको याद रहना चाहिए कि सिग्मा साइन का मतलब होता है वैल्यू पुट करते जाओ और बीच में प्लस साइन लगाते जाओ, है ना, क्या करना है, एडिशन साइन लगाना है, प्लस साइन आपको लगाना है वैल्यूज में। ठीक है, प्लस साइन। वैसे ही एक और साइन होता है, वो भी आईआईटी एडवांस में काफी आ रहा है। ठीक है, उसे कहते हैं पाई साइन, है ना, पाई साइन, पाई साइन। और ये मल्टीप्लीकेशन का होता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, जैसे मान लो लिखा है पाई, है ना, आर का वैल्यू 1 से लेकर के 5, और लिखा है 3R-2। ठीक है, तो इसको कैसे रीड करोगे, आपको बस वैल्यूज के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन लगाना है। जो भी वैल्यूज आ रही हैं, R1 रखो, बीच वाली तो सारी रखनी है, बीच वाली जितनी आ रही है, 1 2 3, मतलब एक और 10 तो वो देगा, फर्स्ट लास्ट देगा। आपको बस लास्ट और फर्स्ट के बीच की सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू आपको सारी पुट करनी पड़ेंगी। हाँ भी करो, एक बार ट्राई करो लिखने का। हाँ, 1 2 3 4 5, हाँ सही है, ये सारी वैल्यूज रख दी। हाँ, प्रोडक्ट आंसर बता दो, बढ़िया रहेगा। तो 1 रखा तो कितना आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 7 आ जाएगा। फिर 1 4 7 10 आ रहा है क्या, हाँ, अच्छा, 4 12 - 10 और 15 - 2 13, है ना। ठीक है, ये आ रहा है, ये मल्टीप्लाई आप करना चाहो कर लो, है ना। ठीक है, हाँ ठीक है, आपका आंसर। पर अभी अपने को आंसर या प्रोडक्ट में दिलचस्पी नहीं है। अपने को अभी क्या है, दिलचस्पी इसमें है कि
वैल्यू कितना आ रहा है? क्या मैं ऑल इंडिया रैंक जब भी मेरे से बच्चे पूछते हैं कि क्या मैं ये पर्टिकुलर रैंक तक पहुंच पाऊंगा, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, हमेशा मैंने यही कहा है कि आप कभी कोई रैंक अपने दिमाग में लाओ मत, और उसे पब्लिक डोमेन में तो बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैं ये रैंक कैसे ला सकता हूँ। आप सबसे पहले अपने आप से ये पूछो कि सवाल करना आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता। अगर आपको सवाल करना अच्छा लगता है, सवाल लगाना अच्छा लगता है, सवाल के आंसर आने पर आपको खुशी होती है, एक अचीवमेंट, ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ बनने वाला हूँ, मैं सही डायरेक्शन में हूँ। अगर वो सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, क्रैक करने के बाद, तो देन आपका हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा ना। लेकिन आपको थोड़ा सा कष्ट होता है, आपको लगता है अरे यार ये क्या है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मैं सवाल करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, मेरा आंसर नहीं आ रहा है, थोड़ा आप हताश जल्दी होते हैं। सवाल सॉल्व करना आपका उतना जो उतनी रुचि नहीं है आपके अंदर, है ना, सवाल सॉल्व करने में, तो देन फिर दिक्कत है। क्या इस चीज को ठीक किया जा सकता है? क्या किसी बच्चे की रुचि किसी सब्जेक्ट के अंदर लाई जा सकती है? बिल्कुल। आपको कई चीजें देखना ऐसी अमेजिंग देखने को मिली है। आपने देखा कि नीचे आपका 2 की पावर 5 की पावर आता है तो डेसिमल, तो ये चीज आपको अरे अरे यार हाँ ओके, तो ये 10 की वजह से हो रहा है क्योंकि 2 और 5 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन में है। ये चीज से आज आपने बहुत खुशी आपको हुई होगी, अगर नहीं हुई है तो पता नहीं, मतलब मेरे को तो बहुत हुई थी उस टाइम पे जब मैंने पहली बार देखा। तो ओके, टर्मिनेटिंग आएगा बिकॉज 2 और 5 और डेसिमल सिस्टम, और उसमें 10 और 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5। तो ये चीजें जो है ना, कई बच्चों की आंखों के सामने से गुजर जाता है। कई बच्चों की आंखों के सामने, मैं तो 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये कई बच्चों की आंखों के सामने से गुजर जाता है, उन्हें एक्साइटमेंट नहीं होती। मैं कितना, मेरी आंखों में चमक आ गई है, आप सोचो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों एक नंबर जो है उसमें टर्मिनेटिंग वाला आएगा। और अगर ये सुन करके उस बच्चे की, जो बच्चा पढ़ रहा है, उसकी नींद नहीं खुली, या वो जगा नहीं, या वो मतलब अमेज्ड नहीं हुआ बेसिकली डेसिमल सिस्टम से, तो देन फिर दिक्कत है। आपको अमेज्ड तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि ये शायद आपने पहले पढ़ रखा है, तो और बात है, तो और बात है, देन डेफिनेटली अरे मेरे को तो पता ही है पहले से, ठीक है, और आपने फील भी कर रखा है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप पहली बार देखें और सोचें कि अरे यार 7 आएगा, 17 आएगा, 13 आएगा, 11 आएगा, किसी में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज हमारा डेसिमल सिस्टम बना है ऐसे। तो ऐसे और कई मौके आएंगे क्लास के अंदर, बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि वाह यार क्या मैथमेटिक्स बनाई है। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका बहुत रिच होगा। तो ये चीजें अगर आपको अमेज्ड करती हैं, यू आर एट द राइट प्लेस, आप बिल्कुल सही जगह आए हो, और आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। सिलेक्शन बहुत आराम से होता है, सिलेक्शन के लिए दिक्कत नहीं है, दिक्कत रैंक में आती है। क्योंकि रैंक के लिए आपका वीक पॉइंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपके सारी चीजें अबव एवरेज होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ ना, आपको अगर रैंक लानी है, ठीक है, रैंक लानी है आपकी, बहुत सारी चीजें, चलो कुछ चीजें भी छोड़ सकते हो आप, कुछ चीजें छोड़ सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबव एवरेज होना चाहिए, अबव एवरेज। और स्पीड होनी चाहिए गॉड लाइक, मतलब जैसे शेर जैसे झपट्टा मारता है, बिल्कुल वैसे मगरमच्छ जैसे शिकार को पानी के अंदर जिस स्पीड से ले जाता है, वैसा स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आती है दिन रात मेहनत करके, दिन रात सवालों को सोच करके। सपने के अंदर भी सवाल आए, सपने के अंदर भी आप मैथ्स कर रहे हो, रियल नंबर्स की नदी में तैर रहे हो, है ना, समंदर में तैर रहे हो, और क्वाड्रेटिक के अंदर आप, स्विमिंग पूल के, क्वाड्रेटिक के स्विमिंग पूल में आप छपाक छपाक कर रहे हो, है ना। और कोशिश करो कि आप बहुत ज्यादा चीजें मत करो। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई माइट बी रॉन्ग। सब्जी लेने जाना, है ना, सब्जी का भाव करना, मोल भाव करना, डाइनिंग टेबल पे अपना फालतू के डिस्कशंस करना, है ना। केवल आप पढ़ाई की बात करो, केवल आप सोचने की बात करो कि ये सवाल कैसे होगा। बाकी बच्चों से गप्पे शप्पे लड़ाना, ये सब आप 11th क्लास के बच्चों को अगर शोभा नहीं देता, लेकिन अगर आपने ये चीजें अवॉइड कर ली, केवल आपने 2 साल केवल परिश्रम, बहुत ही कड़क परिश्रम, बहुत ही अच्छा परिश्रम कर लिया, तो मैं, मेरे को कोई डाउट ही नहीं है भाई, यू आर इन द बेस्ट पोजीशन टू सिक्योर अ वेरी गुड रैंक। बिकॉज कर्रीविल पर जो टीचर्स हैं वो ऐसा पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं ऐसा कि हाँ, मतलब हम लोग घबराते नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर आज मैंने बता दिया, देखो आयोटा ऐसा होता है, क्योंकि पूरा नहीं बताया, क्योंकि वो कोई तुक नहीं है, लेकिन बता दिया।
ठीक है, कि हाँ देखो ऐसा ऐसा होता है। तो आपको बस स्पीड ध्यान रखना है, स्पीड आपकी ताबड़तोड़ होनी चाहिए। मतलब आप मैथ्स के आईआईटी मेन के अंदर 15 क्वेश्चन आप लगा पाओ, ऐसी स्पीड होनी चाहिए। 15 क्वेश्चन आपके 1 घंटे के अंदर हो जाने चाहिए। तो वो स्पीड पाने के लिए तो भाई आपकी रीडिंग एबिलिटी, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी क्वेश्चन के अंदर जैसे ही अपन क्वेश्चन को पढ़ें तुरंत स्ट्राइक करें कि इसके अंदर अप्रोच क्या होगी। तो इतना इतना आप कर लोगे, ठीक है, इतना आप मेहनत कर लोगे, खूब पढ़ोगे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बट कंसिस्टेंसी, डेली, डेली का कोई लिमिट नहीं है, पर रूटीन सेट कर लोगे तो 5-10 घंटे में, 5-10 घंटे तो काफी गैप हो गया, गलती से निकल गया, 9-10 घंटे, 9-10 घंटे आपने डेली पढ़ लिया, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। खुद बजरंग बली को धरती पर आना पड़ेगा कि भाई इसका सिलेक्शन मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारे रास्ते में तुम्हें एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं पहुंचने देंगे भगवान जी, तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, या तुम्हारी तबीयत ही खराब कर दी, लो इसका क्या है, इसका पेट खराब करता हूँ, इसको खूब पॉटी आएगी, तो तब दिक्कत है कि खुद भगवान जी आ जाएं। लेकिन अगर आप 9-10 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हो तो आप आईआईटी जाओगे ही जाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 2 साल का बहुत बड़ा लंबा टाइम है आपके पास, बस डिस्ट्रैक्ट मत हो ना, फालतू चीजें मत देखने लग जाना। कई बार बोलता वो किताब कर लूँ, वो किताब कर लूँ, 6 महीने तक तो आप बस सेटल हो। 6 महीने के बाद जब आप सेटल हो जाओगे, जब आप होमवर्क टाइम टू टाइम करने लगोगे, तो आपको आइडिया आएगा, अच्छा यार मेरे पास टाइम है, मैं कुछ एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। फिर हम आपको मटेरियल देंगे, है ना, क्यों आप भटकोगे इधर उधर, हम खुद देंगे आपको। ब्रह्मास्त्र ले लो आप पीवाईक्यू बुक ले लो, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। आप करो, आप बढ़िया करो आप। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देंगे आपको। ठीक है, ठीक है ना, मिलते हैं अपन नेक्स्ट टर्न पे।